दोस्तों 2 मार्च 2017 को अफ्रीका में एक अजीब मंजर देखने को मिला। एक आदमी जो मर गया था, इसके घर के बाहर 21 हाथी मौजूद थे। ये हाथी 12 किलोमीटर चलकर यहाँ पहुंचे थे। अगले 2 दिन तक ये हाथी इसी के घर के बाहर खड़े रहे। ये हाथी इस आदमी के मरने का गम मना रहे थे। एक ऐसा मंजर जो नाकाबिले यकीन था। बेशक अल्लाह ताला ने हाथी को बहुत अक्लमंद जानवर बनाया है। दोस्तों इनके अंदर इमोशंस भी मौजूद होते हैं और ये भी कहा जाता है कि एक हाथी किसी गम में रो भी सकता है। जब कोई हाथी मर जाता है तो दूसरे हाथी अपने साथी के मरने का गम भी मनाते हैं। ये हाथी लाश के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि मरे हुए हाथी की लाश को पत्तों के साथ ढांप दें। और ये भी कहा जाता है कि हाथी मरे हुए हाथी की लाश को सूंघकर उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां मरे हुए हाथी की लाश पड़ी हुई होती है। दोस्तों अल्लाह ताला ने हाथियों को भी इतने इमोशंस अता किए हैं। ये 21 हाथी तकरीबन 12 घंटे का सफर तय करके एक आदमी के घर के बाहर मौजूद थे और अगले 2 दिन तक वहीं मौजूद रहे। ये आदमी सिर्फ 2 दिन पहले मर गया था और ये सब हाथी इस आदमी का गम मनाने यहाँ पहुंचे हुए थे। 2 दिन वहां मौजूद रहने के बाद ये सब हाथी वहां से वापस जंगल में गायब हो गए। लेकिन दोस्तों आखिर ये आदमी था कौन? 21 हाथी इसके घर के बाहर क्यों आए थे? आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों इस आदमी का नाम लॉरेंस एंथनी था और इस आदमी का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था। साउथ अफ्रीका का एक सूबा है जिसका नाम ज़ुलू लैंड है। यहाँ एक एनिमल रिजर्व था। लॉरेंस इसी एनिमल रिजर्व का मालिक था। ये आदमी खुद इस जगह को चलाता था। यहाँ बेशुमार जानवरों को रेस्क्यू करके लाया जाता था। लॉरेंस इन तमाम जानवरों का ख्याल रखता था। ये एक बहुत बड़ी जगह थी, तकरीबन 5000 एकड़ से भी ज्यादा। ये जानवर आज भी यहाँ आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों लॉरेंस एंथनी शुरू में एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता था, लेकिन इसको हमेशा से जानवरों को रेस्क्यू करने का और इनकी देखभाल करने का शौक था और इसीलिए इसने जॉब छोड़कर यही काम शुरू कर लिया और ये सारा दिन जानवरों की देखभाल में गुजार देता। ये उन जानवरों को रेस्क्यू करता था जो किसी सर्कस या जू में कैद किए जाते थे और इनकी हालत खराब होती थी। 2003 में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो लॉरेंस उन हालात में भी ईरान पहुंच गया ताकि ईरान के जू से जानवरों को रेस्क्यू कर सके। दोस्तों लॉरेंस ने बगदाद जू से 700 जानवरों को रेस्क्यू किया था क्योंकि जंग की वजह से इनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। ये आदमी बड़ी मुश्किल से ईरान पहुंचा और वहां मौजूद लोकल लोगों के साथ मिलकर जानवरों को रेस्क्यू करता रहा। दोस्तों इसी दौरान एक वाकया हुआ जब साउथ अफ्रीका के एक जू से 9 हाथी भाग निकले। लॉरेंस उस वक्त इसी जू में मौजूद था। इन हाथियों को शायद गोली मार दी जाती, लेकिन लॉरेंस ने बड़ी मुश्किल से इन हाथियों को रेस्क्यू कर लिया और ये इन हाथियों को अपने एनिमल रिजर्व में ले आया। दोस्तों लॉरेंस एंथनी की बीवी और इसके 2 बेटे भी इस एनिमल रिजर्व में काम करते थे। ये पूरी फैमिली खास तौर पर हाथियों को रेस्क्यू करके इसी एनिमल रिजर्व में लाते थे। वो एक जंगल की तरह था। हाथी यहाँ आज़ादी के साथ सैर किया करते थे। लॉरेंस इन हाथियों का दोस्त बन चुका था। लॉरेंस इन हाथियों को ज्यादातर रेस्क्यू करता था जो कैद में होते थे, इसीलिए इसकी और इन हाथियों की दोस्ती काफी मशहूर हो गई थी। इसके एक इशारे पर हाथी खुद चलकर इसके पास आ जाया करते थे। मार्च 2012 में जब लॉरेंस की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई तो ये इसी एनिमल रिजर्व में बने हुए अपने घर में मौजूद था और फिर कुछ अजीब हुआ। पता नहीं कैसे इन हाथियों को इसकी मौत की खबर हो गई। दोस्तों पता नहीं कैसे इन हाथियों ने लॉरेंस की मौत को सेंस कर लिया। ये एक इंतहाई हैरत अंगेज बात थी जो किसी की समझ में नहीं आई। लॉरेंस के मरने के 2 दिन बाद ये हाथी 12 घंटे तक पैदल चलते हुए अपनी जगह से लॉरेंस के घर के बाहर पहुंच गए। 21 हाथी इसी के घर के बाहर 2 दिन तक खड़े रहे और ये बात साफ थी कि ये हाथी लॉरेंस के मरने का गम मना रहे हैं। 2 दिन के बाद ये 21 हाथी वहां से वापस चले गए। 12 घंटे वापस चलने के बाद ये अपने इलाके में पहुंच गए। दोस्तों ये वाकया बहुत मशहूर हो गया था। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ बने बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।